नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रयागराज में देश के शिक्षा परीक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंट यानी कि समिट सीरीज का नवीनतम संस्करण प्रयागराज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विजन इंडिया समिट सीरीज का परिकल्पना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दूरदर्शी नेता श्री अखिलेश यादव द्वारा की गई। वहीं सम्मेलन में भारतीय शिक्षा परीक्षा प्रणाली की दूरदर्शा पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, युवाओं, मीडिया प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों का एक साथ लाया गया। इस सुपर सेशन में मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन भी उपस्थित रहे। श्री अखिलेश यादव ने विस्तार से बात की कि कैसे हर कदम पर शामिल भ्रष्ट लोगों की वजह से भारत की शिक्षा परीक्षा प्रणाली के भीतर घोटाले होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा भाजपा के एजेंट में है। शिक्षा का बजट लगातार घट रहा है। पाठ्यक्रमों पर एक नकारात्मक विचारधारा थोपी जा रही है। शिक्षा पर गैर शैक्षणिक कार्यों का इतना दबाव है कि उनकी जान तक जा रही है। प्राइवेट शिक्षा से सांठगांठ की वजह से सरकारी स्कूल संस्थान जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं। परीक्षा की अहमियत पर अखिलेश यादव जी ने बोला, हर शिक्षा परीक्षा के बिना अधूरी है। पेपर बनाने वाले से लेकर रिजल्ट आने तक नकल और घोटाले की पूरी चेन चलती है। शुरू होता है पेपर सेटर से, जो लाखों में पेपर बेच देता है या कोचिंग को पहले ही बता देता है कि क्या आएगा। फिर अनुवादक के हाथ में पेपर आते ही गलत ट्रांसलेशन होता है या पेन ड्राइव में कॉपी करके लीक कर दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में एक्स्ट्रा कॉपी छपती है, फाइनल प्रूफ की फोटो खींच ली जाती है और रात के अंधेरे में गोदाम से बंडल गायब हो जाता है। रास्ते में ट्रक बदल दिया जाता है, सील गर्म करके खोल दी जाती है, कस्टोडियन की ही मिली भगत कर लेता है। उन्होंने आगे कहा कि सेंटर पहुंचते पहुंचते स्ट्रांग रूम की डुप्लीकेट चाबी बन जाती है, सीसीटीवी घुमा दिया जाता है और आखिरी वक्त पर सेटिंग वाला वोर्नबेल सेंटर अलाउड कर दिया जाता है। श्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि परीक्षा के दिन सॉल्वर बैठा दिया जाता है, एडमिट कार्ड पर फोटो बदलकर बायोमेट्रिक बाईपास करके पूरे हाल में मॉस कॉपी होती है। टीचर खुद बोल कर लिखवाते हैं, किसी को तो 3 घंटे की जगह 4 घंटे मिल जाते हैं। पेपर के बाद असली कॉपी फेंक कर सॉल्वर की कॉपी लगा दी जाती है, खाली ओमारो भी भर दी जाती है। चेकिंग में रोल नंबर देखकर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, फेल को पास की मार्कशीट थमा दी जाती है। यहाँ तक कि रिजल्ट सर्वर हैक करके मार्क्स बदल दिए जाते हैं और रीचेकिंग के नाम पर पैसे लेकर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। विषय के समापन पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यानी कि पेपर सेटर से लेकर रिजल्ट तक हर कड़ी पर पैसे पहुंच और मिली भगत से पूरा सिस्टम बिक जाता है और बर्बाद होती है सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे की एक ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ी। परीक्षा से स्टूडेंट्स एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं, उनके मार्क्स उनके गुड, बेटर, बेस्ट एंड डिफाइन करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम से जो जनरल डिग्री तक पहुंचते हैं, प्रोफेशनल टेस्ट से डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, जॉब और रिक्वायरमेंट एग्जाम से नौकरी पाते हैं। मतलब हर एग्जाम देना ही पड़ता है। लेकिन आज का दुर्भाग्य यह है कि एग्जामिनेशन सिस्टम ही फेल हो गया है, वो किसी और को क्या पास करेगा, अखिलेश यादव जी ने पूछा। श्री अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया कि विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंस शिखर सम्मेलन श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विकास के लिए रचनात्मक, व्यवहारिक और लाभकारी विचारों को बढ़ावा देना है, जिससे समावेशी विकास और संतुलित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। समारोह का आयोजन, अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन सांसद डॉक्टर राजीव राय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने किया। न्यूज से हमारे संवाददाता शिवजी मालवीय एंड अंचल कुमार नैयर की रिपोर्ट। जिंदगी जीने का और जिंदगी जीने के सबक सिखाती है, मुश्किलों के इम्तिहान पर पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले वर्षों की सरकार ने
दरार पैदा कर करके बुनियाद पर और बुनियाद को कमजोर करने का काम किया है। लगातार पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द, उसकी सूची मैंने कल आपको दी है। और सबसे प्राथमिकता में प्राइमरी एजुकेशन, मर्जर के नाम पर या बजट ना होने के कारण बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे न बने।